कहानी कनाडा की जसविंदर कौर उर्फ जस्सी और पंजाब के सुखविंदर सिर्फ उर्फ मिट्ठू की है। दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया। जस्सी की माँ बेटी की शादी बड़े खानदान में करना चाहती थी, लेकिन बेटी ने कनाडा से भागकर मिट्ठू को हमसफ़र बना लिया। जब कनाडा में बैठी माँ को पता चला तो उसने पंजाब में रह रहे बेटी और दामाद के कत्ल की साजिश रची। जस्सी नहीं रही, मिट्ठू बच गया, जो 21 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी असली कहानी। नवंबर 1994 की बात है। मिट्ठू घर जाने के लिए दोस्त के साथ जगरांव के कमल चौक टेम्पो स्टैंड पर खड़ा था। तभी उसने दूर से आती एक बला की खूबसूरत लड़की को देखा। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबा कद। उसकी नज़रें ठहर गई। वो लड़की कोई और नहीं, जसविंदर कौर उर्फ जस्सी थी। जस्सी कनाडा से अपने ननिहाल आई थी। उसके साथ उसकी माँ मलकीत और मामी थी। जस्सी अपनी माँ और मामी के साथ टेम्पो में बैठ गई। मिट्ठू और उसका दोस्त भी टेम्पो के पीछे लटक गए। दोनों की मंजिल गाँव के खोसा गाँव थी। कबड्डी खिलाड़ी मिट्ठू एक साधारण परिवार का लड़का था, जबकि जस्सी एक प्रभावशाली परिवार की बेटी थी। मिट्ठू ने एक इंटरव्यू में बताया, जस्सी के ननिहाल वाले घर की आलीशान कोठी का पिछला दरवाज़ा मेरे 2 कमरों के कच्चे मकान की तरफ खुलता था। आज़ाद ख्यालों वाली जस्सी पंजाब के कायदे कानून से अनजान थी। खुद स्कूटर चलाकर अगले दिन मेरे घर के सामने पहुंची। जस्सी का स्कूटर बंद हो गया। वह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। मैं बाहर आया और स्कूटर स्टार्ट किया। हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, मैं बात करना चाहता हूँ। उसने हाँ में कहा। साथ ही जाते हुए अगले दिन मिलने का वादा किया। मिट्ठू याद कर बताते हैं, अगले दिन मैं परिवार के साथ खरीदारी के लिए जगरांव गया। उसकी मम्मी और मौसी भी उसी शोरूम पर कुछ खरीदारी कर रही थी। मैं जस्सी के पीछे बैठ गया। वह कॉफ़ी पी रही थी। उसने चुपके से कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। हम एक दूसरे को देख मुस्कुराए, लेकिन हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। शाम को गांव लौट आए। घर में घुसने से पहले जस्सी ने इधर उधर देखा और मिट्ठू के हाथ में एक पर्ची थमा दी। खुद दौड़कर घर में घुस गई। उसके जाने के बाद मिट्ठू ने पर्ची पढ़ी। पर्ची में लिखा था, आई लव यू। यह पढ़कर मिट्ठू की खुशी का ठिकाना ना रहा। मिट्ठू के मुताबिक हम दोनों पड़ोस के एक घर में मिलने लगे। एक हफ्ते बाद जस्सी ने कहा वह कनाडा लौट रही है। मिट्ठू का दिल बैठ गया। जस्सी का भी जाने का मन नहीं था, इसलिए जस्सी ने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। पासपोर्ट न होने की वजह से उसे 15 दिन और रुकना पड़ा। जस्सी पढ़ने में होशियार थी। उसका सपना कनाडा में वकील बनने का था। वो शादी करके मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अक्सर कनाडा में अलग घर लेकर साथ रहने की बातें करती थी। जस्सी का पासपोर्ट बन गया। 15 दिन बाद वह कनाडा लौट गई। जब जस्सी जाने लगी तब मिट्ठू ने पूछा, चली जाओगी तो फिर बातचीत कैसे होगी। वह जगरांव के एक पीसीओ का नंबर लेकर आई। कॉल करने का दिन समय फिक्स करके गई थी। जस्सी ने कनाडा पहुंचकर तय वक्त पर फ़ोन किया। दोनों की बातचीत हुई। चिट्ठियों का लंबा सिलसिला भी चला। जस्सी अंग्रेज़ी में लिखती थी। मिट्ठू को अंग्रेज़ी कम आती थी, इसलिए वह अपने दोस्तों से चिट्ठियाँ पढ़वाता था। चिट्ठियों और टेलीफोन के ज़रिए दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। हर साल कुछ वक्त के लिए जस्सी अपनी नानी के घर आती, तब दोनों की मुलाकात होती। मिट्ठू और जस्सी की लव स्टोरी को 5 साल हो गए थे। साल 1999 में जस्सी की माँ मलकीत और मामा बादेशा ने एक बड़े खानदान में उसके रिश्ते की बात शुरू कर दी। जस्सी ने विरोध किया, लेकिन वो मिट्ठू से प्यार करती थी। उसने यह नहीं बताया। जस्सी जानती थी मिट्ठू मिडिल क्लास से है, इसलिए उसकी माँ इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। जस्सी ने मिट्ठू से शादी करने का सोच लिया। जब छुट्टियों में ननिहाल आई तो उसने मिट्ठू के सामने शादी करने का फैसला जाहिर किया। मिट्ठू कुछ मसलों से वाकिफ़ था, लेकिन उसने पूछा, इस तरह अचानक। मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। जस्सी ने कहा, नहीं मिट्ठू, तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो। मेरी माँ वही करती है जो मेरा मामा कहता है। मामा अपने बिजनेस में फ़ायदे के लिए मेरी शादी किसी और से कराने की फिराक में है। यहाँ बात बड़ा ख़ानदान, दौलत और ताकत की है। हमें शादी करनी होगी। मिट्ठू से पूछा, तुम अपने मन की बताओ, मुझसे प्यार है, शादी करोगे। जस्सी और मिट्ठू ने अमृतसर गुरुद्वारे में जाकर शादी कर ली। जस्सी ने कहा, सही वक्त आने पर वह कनाडा में सबको बता देगी, माँ को समझा लेगी। तब तक शादी के बारे में किसी को नहीं बताना है। ये इन दोनों के बीच में तय हुआ। कनाडा में माँ और मामा ने शादी के लिए जस्सी पर ज़्यादा दबाव बनाया। माँ उसकी एक भी बात सुनने को राज़ी न हुई तो जस्सी ने अपनी शादी के बारे में बता दिया। उसने मुझे कनाडा बुलाने के लिए अप्लाई भी कर दिया। बस फिर क्या था, जस्सी के बुरे दिन आ गए। जस्सी के साथ मारपीट हुई। उसे घर में कैद कर दिया गया। मामा बादशाह ने सलाह दी, पंजाब में क्या गुल खिलाकर आई है, यहाँ कनाडा में किसी को क्या पता चलेगा। इसकी शादी कर देते हैं। घर में शादी की तैयारियां जारी थी। जस्सी कभी कमरे में चीख चीख कर विरोध करती, कभी माँ के सामने गिड़गिड़ाती, लेकिन उसकी बात हर बार अनसुनी कर दी जाती। मई 2000 की बात है। जस्सी को पता चला उसके मामा ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर मिट्ठू और उसके दोस्तों को फंसा दिया है। उन पर जस्सी को अगवा कर जबरन शादी करने का मामला दर्ज करवा दिया गया।
जस्सी किसी तरह अपने घर से भाग निकली और पंजाब पहुंची। यहाँ कोर्ट में पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया। बयान में कहा, हम दोनों की उम्र 24-25 साल है, हमने अपनी मर्जी से शादी की है और मर्जी से शादी गुनाह नहीं होती। कोर्ट ने मिट्ठू और उसके दोस्तों को बरी कर दिया। दोनों अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप छिप कर रहने लगे। उन्हें अंदेशा था उन पर हमला हो सकता है और उनका यह अंदेशा हकीकत बनते देर न लगा। उधर माँ और मामा ने बेटी को सबक सिखाने का फैसला किया। बादेशाह और मलकीत ने कनाडा में रहकर अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया, पैसा पानी की तरह बहाया और मिट्ठू की हत्या की साजिश रची। पंजाब पुलिस में दारोगा जोगिंदर की मदद से सुपारी किलर हायर किए। 7 जून को कनाडा से जस्सी की माँ ने किसी तरह जस्सी से फ़ोन पर बात की और फ़ोन पर बोली, ओए पुत्तर ए की किता, चल कोई गल नहीं, अब जो तेरी खुशी सो हमारी, तूने अपने मन की कर ली जस्सी, अब हमें अपने मन की करन दे। बड़े अरमान थे तेरी शादी के, मैं गांव आ रही हूँ, मैं सबको समझावांगी, तू फिक्र ना कर मिट्ठू, और तेरा ब्याह कायदे से कराऊंगी, बिरादरी में हमारी भी नाक बची रहेगी, तू आ जा पुत्तर। माँ से बात करने के बाद जस्सी खुशी से चहकने लगी, बोली, लोग कहंदे ने मावा ठंडिया छावा, देखो आखिर माँ मान गई। मिट्ठू, अब हमारी शादी भी औरों की तरह होगी। 12 जून को गाँव में रिसेप्शन रखा गया। 8 जून 2000 को दोनों बाजार गए, कॉफ़ी पी। जस्सी ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ, लिपस्टिक, झुमके और गजरे खरीदे। जब लौट रहे थे रास्ते में उन पर तलवार और रॉड से हमला हुआ। जस्सी को भी रॉड लगी। मिट्ठू पर लगातार हमले किए जाते रहे। जस्सी चीखती रही, छोड़ दो उसे। चिल्लाते चिल्लाते जस्सी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद हमलावरों ने मिट्ठू को पैरों से मारा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो मरा समझ लिया और पास के नाले के किनारे फेंक दिया। जस्सी को लुधियाना के बुलाया गांव के पास एक फार्म हाउस में ले गए। दोषियों के कबूलनामे के मुताबिक जब जस्सी को होश आया, हमलावरों ने मलकीत से फ़ोन पर बात कराई। मलकीत बोली, अब तू आजा पुत्तर, जो हो गया सो हो गया, तूने एक गलती की, हमने सुधार दी, अब सब कुछ पहले जैसा है। जस्सी चीखी, तूने धोखा किया है माँ, मैं पुलिस, मीडिया, कानून को बता दूंगी, तेरा घिनौना चेहरा सबको दिखाऊंगी। उधर से बादशाह ने आदेश दिया, इसे भी खामोश करा दो। बदमाशों ने जस्सी का भी गला रेत दिया, पूरे शरीर पर चाकू से कई वार किए और लाश को नाले में फेंक दिया। मिट्ठू हमले में मरा नहीं, वहाँ से गुजर रहे लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया। कई दिन तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। जस्सी की लाश मिलने पर पुलिस ने शिनाख्त के लिए मलकीत और बादशाह से संपर्क किया तो उन्होंने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। जब मिट्ठू को होश आया, जस्सी की मां मलकीत और मामा बादशाह समेत 13 लोगों पर आरोप लगाए। 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। 2012 में बादशाह और मलकीत को कनाडा से गिरफ्तार किया। इस केस में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब जनवरी 2019 में कनाडा से दोनों को प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया। मिट्ठू ने जस्सी के लिए इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी। जस्सी के परिवार वालों ने धन बल का प्रयोग कर मिट्ठू को बलात्कार समेत कई झूठे मामलों में फंसाया। हालांकि वह लड़ा और बरी हुआ। मिट्ठू का दावा है कि साल 2012 में एक विधायक के जरिए जस्सी के परिवार वालों ने समझौता करने की कोशिश की, केस वापस लेने के लिए 14 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपये की पेशकश की। मैंने साफ मना कर दिया और कहा, जस्सी का प्यार बिकाऊ नहीं। परिवार और दोस्तों ने दोबारा शादी कराने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू ने आज तक दूसरी शादी नहीं की। मिट्टू का कहना है, जितना मैं जस्सी से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वह मुझसे प्यार करती थी। उसने मुझ जैसे गरीब के लिए अपने करोड़ की दौलत, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम सब छोड़ दिया। उसके साथ बिताया हर लम्हा यादगार भुलाए नहीं भूलता। मैं जस्सी की जगह किसी और को नहीं दे सकता तो मैं किसी और से शादी क्यों करूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।